हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। बहुत दिनों से यार एक ख्याल आ रहा था कि आपसे कुछ बात की जाए, कुछ डिस्कशन किया जाए। तो नहीं, बहुत कुछ जहन में चलता रहता है। सोचा आपको भी टॉपर बनाया जाए गेट का, इन द सिंगल डे, इन ए सिंगल डे। क्या आपको लगता है कि वाकई में ये पॉसिबल है? मैं जहां तक ऑब्जर्व कर पा रहा हूं कि आजकल बेटा स्टूडेंट, विद्यार्थी पढ़ने को एक जोक ले चुके हैं। उन्हें लगता है कि दे कैन कवर द एंटायर कंटेंट ऑफ द बीटेक विद इन 3 to 4 months। मैं सही मायनों में कहूं तो आप लोग उस लेवल पे सीरियस ही नहीं हो रहे हो जिस लेवल पे फैकल्टी सीरियस है। मैंने जहां तक ऑब्जर्व किया है कि आप लोग बहुत घिसी पिटी प्रॉब्लम, बहुत घिसे पिटे कंसेप्ट, बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम डील करने के आदी हो गए हैं। यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द एक्चुअल डेप्थ ऑफ द गेट एग्जामिनेशन। किस दुनिया में हो बॉस? जागो यार। अगर मैं टाइटल दे दूंगा यू जस्ट गिव मी सिंगल डे देन यू विल बी द टॉपर ऑफ गेट 23, मुझे पता है आप में से बहुत से लोग देखने आएंगे इस वीडियो को। लेकिन क्या वाकई में ये हकीकत है? अगर एक दिन में कोई गेट का टॉपर हो जाए तो मैं अपने 2-4 रिश्तेदारों के लड़कों को टॉपर करवा दूं या बच्चों को टॉपर करवा दूं। क्या ये वाकई में आसान है? नहीं। जरा इसकी जड़ें खोदने की कोशिश कीजिए कि गेट का एग्जाम क्या है या इसकी रियलिटी क्या है। आप कहेंगे सर इतना भी कठिन नहीं है जितना आप इसको कोशिश कर रहे हैं जताने की। हाँ बेटा, शायद एग्जाम उतना कठिन नहीं है, लेकिन कंपटीशन वाकई में बहुत कठिन है। अगर आपकी रैंक अंडर 200 तक रहती है तो इट्स ओके, 200 प्लस जाती है तो फिर कंट्रोवर्सी खेला शुरू हो जाता है। तो हम लोग ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि यार जब हमें प्रिपरेशन करनी ही है तो थोड़ा ढंग से क्यों ना कर लें? क्यों ना हम स्क्रैच से एडवांस लेवल की प्रिपरेशन करें? डजंट मैटर फ्रॉम विच पोर्शन दे आर आस्किंग प्रॉब्लम, बट वी आर रेडी टू हैंडल एनीथिंग। इतनी सी बात समझने में बॉस आपने 4 साल बीटेक में गवा दिए। 10वीं 12वीं की जो बीटेक के रिस्पेक्ट में की, कल बीटेक करेंगे। 8 साल की नॉलेज आपकी 10 नंबर नहीं ला पा रही है 100 में से। दिस इज द बेटा, हम कह सकते हैं एक बैड रियलिटी है। क्या आपको नहीं पता था गेट का नोटिफिकेशन आएगा? ये नहीं पता था? गधे हो यार अगर आपको ये नहीं पता था कि गेट का नोटिफिकेशन आएगा। अगर इंडिया में मैं देखूं तो दो ही तो यार ऐसे प्लेटफॉर्म है या ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी एग्जामिनेशन की डेट्स को हमेशा से बहुत पहले बता के रखते हैं, और गेट उनमें से बड़ा स्टैंडर्ड है। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो एक आईआईटी हो गया, एक यूपीएससी हो गया। तो क्या आपको निश्चित नहीं रहता है? अरे यार, मैं आपको आप 2023 का नोटिफिकेशन बोल रहे, पूछ रहे हैं, मैं 2028 का बता दूं आपको? गधे हो क्या कि नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हो तब हम जाके अपनी स्टडी को स्टार्ट करेंगे? मतलब लगभग आप 2 साल का बीटेक का जो कोर्स है, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का, वो एक इंडिया लेवल के कंपटीशन में 2 से 3 महीने में पूरा करना चाहते हैं। और वो भी ये उम्मीद लगाए हैं कि हाँ भैया टीचर अच्छा पढ़ाएगा, हम पूरा कर लेंगे और 2 से 3 महीने में हम गेट के टॉपर बन जाएंगे। नहीं बनोगे बॉस, सच्चाई यही है। अगर आप सीरियस नहीं हो तो आप नहीं बनोगे। आप इसका इंतजार कर रहे हो कि गेट का नोटिफिकेशन कब आएगा, उसके बाद आप फॉर्म का इंतजार करोगे, उसके बाद आप एडमिट कार्ड का इंतजार करोगे, उसके बाद आप पढ़ना शुरू करोगे। मुझे नहीं पता कि मैं किन लफ्जों में आपको ये समझाऊं कि आपका जो वर्तमान है ये भूतकाल भी बनता है, और भूतकाल पे तो ईश्वर का भी कंट्रोल नहीं रहता है। जो जा रहा है बॉस उसको संभालना पड़ेगा, क्योंकि जो निकल चुका है अब वो अपने हाथ में नहीं है। आज 24 जुलाई के दिन ये लेक्चर दे रहा हूं आपको, और ये मानते हुए कि आप में से शायद कुछ बच्चों के पास 2 से 3 या 4-5 मिनट होंगे जो मेरी इस बातों को सुने। मैं फिर से आपसे कहना चाह रहा हूं यार कि कोई भी एग्जाम इंडिया में अब आसान नहीं रहा। कंपटीशन का माहौल देखिए, पॉलिसीज देखिए गवर्नमेंट की, एंड सो ऑन। आई डोंट वांट टू स्पीक एनीथिंग अबाउट द गवर्नमेंट। अभी हमें अपनी बात करनी है। तो यार 24 जुलाई हो गई है, अब तक जब ये कन्वे होगा मैं से शायद 25 जुलाई हो जाए। मैं ये चाहता हूं बेटा एक एक दिन अपना यूटिलाइज करिए।
हमेशा ध्यान रखिए, जो बीत गया वो अतीत है, और अतीत को तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी मिलके अब वापस नहीं ला सकते। और जो आपके पास अभी है, इट इज कॉल्ड प्रेजेंट और वर्तमान, और वर्तमान ही आपका भविष्य निर्धारित करता है। तो आज से हर दिन एवरी डे, मैंने मेंशन किया है, सिंगल डे मतलब नॉट सिंगल डे, टू डे, एवरी डे आई नीड full like dedication from your side in your study. Doesn't matter you are the student of mine or any other like किसी और टीचर के स्टूडेंट हो, doesn't matter, बट आप अब एक बहुत शिद्दत से पढ़ाई शुरू करोगे। आप ऑब्जर्व करिए बेटा, इतनी इतनी बड़ी किताबें लिखी गई हैं। ओके, कोई किताब 1000 पेजेस की होती है, 1500 पेजेस की होती है, मे बी 2000 पेजेस की हो, 500 पेजेस की हो। एक बुक लिखने में एक अच्छे प्रोफेसर को 3 से 4 साल लग जाते हैं बॉस, कभी कभी 7-8 साल लग जाते हैं। और उस बुक में जितने लॉ लिखे हुए हैं, अगर हम उन पे बात करें ना, तो सेंचुरीज भी शायद कम पड़ जाएगी। इतनी इतनी चीजें उन पे लिखी हुई हैं, या इतना समय उन्हें दिया गया है। अगर मैं बात करूं ओम्स लॉ की, तो क्या ओम्स लॉ एक दिन की डिस्कवरी थी? क्या किरचॉफ लॉ एक दिन की डिस्कवरी थी? क्या मैक्सवेल इक्वेशन एक दिन की डिस्कवरी थी? गधे हो यार आप, इतना नहीं समझते हो। कुछ लोगों ने अपनी पूरी लाइफ 40 साल 50 साल ऐसे एक रिसर्च में लगा दिए, उसके बाद कुछ फॉर्मूले डेवलप किए और वो फॉर्मूले आपके सामने सर्व किए। मुझे नहीं पता मैं किन शब्दों में आपको धक्का मारूं कि आप जाग जाओ यार। आप जरा सोचने की कोशिश करिए यार। जब इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर होता है, आप और हम गालियां देते हैं, इसलिए क्योंकि वो फेल हो गए और खुद के बारे में कभी नहीं सोचते। वे वो इंटरनेशनल मुकाबला कर रहे हैं और हम लोग एक ऐसे फील्ड में हैं जहां कम से कम 200 लोग, 500 लोग, 1000 लोग तो सिलेक्ट होंगे। हम उसमें जीत नहीं पा रहे हैं, तो हमें गाली देने का भी किसी को हक नहीं है। किसी को यह कहने का हक नहीं है कि आप पराजय क्यों हुए, जब तक हम जीत ना जाए। अगर हम जीतेंगे तो हम बताएंगे कि पराजय क्यों होती है और किन कारणों से होती है, और जीत होती है तो क्या करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता और ज्यादा मैं क्या बोलूं, लेकिन इतनी बड़ी-बड़ी किताबें जो इतने-इतने घंटों में लिखी गई या सालों में लिखी गई, उनके लिए बड़े-बड़े साइंटिस्ट ने काम किया, 40-40, 50-50 साल दे के एक डेरिवेशन, एक फॉर्मूला आपको निकाल के दिया, और इन सारी चीजों को आप विद इन 2 मंथ्स, 3 मंथ्स या हाफ मंथ्स या 1 महीने में पढ़ के टॉपर बनना चाह रहे हो। गधे हो फिर से आप। आसान नहीं है बॉस, रिस्पेक्ट देना सीखो। इतने बड़े कंटेंट को अगर वाकई में समझना है, तो आपको एक सीरियस वे से टाइम देना पड़ेगा। आप खुद से पूछिए, क्या आप रोज के 8-10 घंटे निकाल रहे हो? और अगर नहीं निकाल रहे हो, तो सॉरी टू से, नेक्स्ट टॉपर आप नहीं हो। हाँ, 24 या 25 में हो सकते हैं, बट एटलीस्ट 23 में नहीं। जब आपकी नींद खुलेगी, और अगर वो नींद वक्त से पहले खुल गई, तो आप ही टॉपर हो। लेकिन अगर दोस्त दोस्त वक्त निकल गया, तो आप समझ रहे, फिर कुछ नहीं हो सकता। तो मैं फिर से कहूंगा, आज मतलब एवरी डे, जितना भी टाइम मिले आफ्टर योर फैकल्टीज बेटा क्लासेस, उसके बाद जितना भी टाइम मिले, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट यार, गिव टू योर सेल्फ स्टडी, डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। If your background is easy, then do more and more practice on the communication, analog, EDC, EMT. If your background is electrical, then do more practice on machine, power, electronic power system, and maybe on EMT, और छोटे मोटे एक दो सब्जेक्ट और जिनमें काफी कंसेप्ट्स हैं। ओके, तो थोड़ा सा विचार करिए कि किन सब्जेक्ट को कितना महत्व देना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, को एवरी डे हैंडल माय डियर फ्रेंड अराउंड like 5 to 6 aptitude problem. Every day give around 30 minutes to the mathematics, because these two portions beta definitely will come in the gate examination around for 30 marks. और 30 नंबर तो 90% छात्र के आते नहीं है बॉस। हल्के हल्के अब बीच बीच में फ्रेंड से बात करते हुए इंग्लिश में भी ध्यान दो, क्या पता वहां से एक आध नंबर आ जाए। हर जगह से नंबर बटोरने की कोशिश करो। रोज इतना पढ़ो, कितना नहीं पता सर, बट जितना भी पढ़ो शिद्दत से पढ़ो। 2 पेज, 10 पेज, 50 पेज, जितना समझ में आता है उतना पढ़ो। बस ये 10-10 पेज जोड़ के ना, दिसंबर के महीने तक किताबें बन जाएंगी आपकी। लेकिन अगर आज आप ये 10 पेज छोड़ोगे और सोचोगे कल से शुरू करूंगा और परसों से शुरू करूंगा या मैं सितंबर से शुरू करूंगा, अक्टूबर से शुरू करूंगा, मेरे बॉस इतने पेजेस ना 2 महीने में या 3 महीने में या 1.5 महीने में नहीं पढ़ेगा। और मेरे पास कुछ कहने को है नहीं बॉस, बस थोड़ी भड़ास थी तो शायद आपके सामने निकाल दी,
क्योंकि आपके साइड से वो फीलिंग कभी नहीं आ रही है मुझे। हार्डली बेटा मुझे अभी तक 10 से 12 ऐसे स्टूडेंट मिले हैं जिनको शायद मैं ये कह दूं कि अगर उनकी कंसिस्टेंसी, उनका टैलेंट जैसा मैं आज देख रहा हूं ऐसा ही उन्होंने बरकरार रखा तो डेफिनेटली दे विल बी द टॉपर। बट वैसा बनने के लिए यार हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मैंने मुहिम रखे थे मिनिमम 50 मार्क्स इन द गेट, क्या गलत कर दिया था? क्या आप लोगों ने साथ दिया? नहीं। मैं खिलवाना चाह रहा था आपको गेट से, और मैं ये प्रूफ कर देता बेटा अकेले दम पे कि गेट 2023 में इलेक्ट्रिकल और ईसी से मिनिमम 50 नंबर होते हर बच्चे के, अगर आप मेरा साथ दे देते। आपने दिया नहीं, मैं पीछे हट गया, कोई रास्ता ही नहीं था। किसको मैं खड़ा करता? मैंने डीसी सर से कहा कि आइए, रेणु सर से बोला, नीरज सर से बोला, सभी लोग जुड़े यार, सभी लोग एक तरीके से मेहनत करने को तैयार थे कि चलो यार इस बार रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा, हम गवर्नमेंट को दिखाएंगे वी आर कैपेबल, व्हाई यू आर नॉट प्रोवाइडिंग जॉब्स। हम क्या दिखाएं? हमारे पास 12 नंबर है, हमें जॉब क्यों नहीं दे रहे हो? हमारे पास 32 नंबर है, हमें जॉब क्यों नहीं दे रहे हो? बे आप अपनी अगर परचूनी की दुकान खोलो ना, उसमें आप बिना होनहार बंदे को जॉब पे नहीं रखोगे, जबकि आप रुपए दोगे हार्डली 7-8 हजार। यहाँ तो बात हो रही है एक ठीक ठाक अमाउंट के, एक स्टेबिलिटी की। तो फिर आपकी असफलता पे लोग आपको जॉब क्यों दें? तो ये क्वेश्चन पूछिए अपने आप से आप बेटा। जब ये क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली मेहनत करना भी शुरू करेंगे। दुनिया का सबसे आसान काम दूसरों में बुराई निकालना है, और दुनिया का सबसे मुश्किल काम खुद की बुराई को ढूंढना है। और जो खुद की बुराई को ढूंढ लेते हैं और उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं, खुद को पॉजिटिव 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 बनाने की कोशिश करते हैं, वो डेफिनेटली एक दिन सफल होते हैं। ओके, तो मुझे आपसे कुछ नहीं कहना, बस इतना कहना है कि मैंने जो लिखा था टाइटल, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। कोई सिंगल दिन में या सिंगल डे में मैं आपको गेट नहीं निकलवा सकता। अगर आप मेरे टाइटल को फिर से पढ़ें तो मैंने लिखा गया है गिव मी सिंगल डे टुडे एब्सोल्यूट 100% यू विल बी द टॉपर ऑफ गेट 23। टुडे मतलब हर दिन मिनिमम सेल्फ स्टडी 4 to 5 आवर्स, मिनिमम सेल्फ स्टडी 4 to 5 आवर्स। अभी लाइक जुलाई और अगस्त तक, सितंबर से इसे 6 साढ़े 6 करो, अक्टूबर से 8-9 कर दो, एंड सो ऑन, और बढ़ाते रहो सेल्फ स्टडी। बाकी आप क्लासेस करते रहिए बेट, जो भी आपकी हैं, बट कम से कम इतनी तो सेल्फ स्टडी बॉस बनती है। ठीक है? तो मैं चाहूंगा कि शायद आपको कुछ बुरा लगा हो, उसके लिए माफी भी मांगता हूं, लेकिन जो भी था यार आपके लिए था, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप बेहतर से बेहतरीन बने। ओके, बस उसके लिए थोड़ा समय देना, खुद को शुरू करें, ये बेकार की चीजों से हट जाए, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, उतना ही यूज करें जितनी नीड है। यकीन मानिए बेटा, आज से 15-20 साल के बाद इंडिया की वो हालत होने वाली है कि आप आकलन भी नहीं कर सकते। ये मैं कह रहा हूं, मैं कोई बड़ा ज्ञाता नहीं हूं, बट आप ये रहेगा शायद वीडियो, तो आप समझिएगा क्यों कह रहा हूं। क्योंकि हम लोग ऐसे हैं जहां पे मैं बात कर सकता हूं 90% प्लस की, जिनमें बेटा अब लोगों को ये आइडिया नहीं लग रहा है कि टेक्निकल दुनिया या नॉलेज वाली दुनिया क्या है। अब लोग आप देख रहे हैं कि जरा-जरा से बच्चे, इवन सभी लोग ऑलमोस्ट कहीं फेसबुक पे, कहीं व्हाट्सएप पे वीडियो बना रहे, गाने बना रहे, ये सब चल रहा है। क्या है बॉस ये? क्या है बॉस ये? इट्स रियली नॉट गुड ना यार। हमें कुछ ढंग से काम करना चाहिए, जो एज होगी उस पे करेंगे यार सब। तो थोड़ा सीरियस रहिए। अभी आपकी एज, अभी आपका समय सिर्फ और सिर्फ गेट को देने के लिए है, और किसी को लिए नहीं। तो कम से कम बेटा एटलीस्ट बाय द सेकंड ऑफ फेब आपको रुकना पड़ेगा बालक। ये समझना पड़ेगा कि एक-एक दिन, एक-एक मिनट, इवन एक-एक माइक्रो सेकंड आपका कीमती है। बस मैं इतना ही चाहता हूं कि आज के बाद, इस वीडियो को सुनने के बाद, आप 1 सेकंड भी अपना वेस्ट ना करें। थैंक यू। अगर आपने ऐसा किया तो मैं समझ लूंगा ये वीडियो बनाना मेरा सफल हो गया। ये रात को मैं बना रहा हूं 2:50 पे। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर।